हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई कहानी की तरफ। प्रभु श्री राम की संपूर्ण कहानी, राम कथा। प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखी गई हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, हनुमद रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोकी रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित हैं। तो आज मैं राम भगवान की संक्षिप्त में एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। जानते तो आप सभी हैं, लेकिन एसडीएस की भी कहानी सुन लीजिए। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकई से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौसल्या के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत कैकई के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा संपूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में ऋषि गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को श्राप से मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्री राम शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं और स्वयंवर में विजेता घोषित होते हैं। इसके बाद दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकई ने साथ दिया था। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती हैं। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में वनवास के लिए निकल जाते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। प्रभु श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं, तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने आपको गंगा पार कराया है, उसी तरह प्रभु आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंडकवन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर शूर्पणखा माता सीता को देखती है और
उनकी सुंदरता को देखकर उन्हीं के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई और दंडक वन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर और दूषण से युद्ध होता है और इस युद्ध में दोनों का वध भगवान श्री राम कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता जी की सुंदरता का बखान करती है। इसी के साथ वह कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देखकर मोहित हो जाती हैं और प्रभु श्री राम से उसे लाने की जिद करती हैं। प्रभु श्री राम उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो श्री राम उस हिरण का वध कर देते हैं। बहुत देर तक प्रभु श्री राम नहीं लौटते हैं तो माता सीता को प्रभु श्री राम की चिंता सताने लगती है। किसी अनहोनी की आशंका से वो लक्ष्मण को कहती हैं कि आप जाकर देखिए, आपके बड़े भाई नहीं आए अभी तक। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में श्री राम को ढूंढने चले जाते हैं और जाते जाते माता सीता से कहते हैं, माता सीता आप किसी भी सूरत में इस लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं। के बाद रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता से भिक्षा मांगता है और कहता है कि इस रेखा के पार आकर ही वह भिक्षा ग्रहण करेगा। तभी माता सीता मजबूरी में एक ब्राह्मण को दान देने के लिए वह लक्ष्मण रेखा को लांघकर दान देने के लिए दान देती हैं। और तब रावण अपने असली रूप में आकर माता सीता का अपहरण करके सीता को रावण जब विमान से माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा होता है तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने और इसी युद्ध में रावण जटायु के पंख काट देता है और जटायु धरातल पर गिर जाते हैं। जटायु माता सीता के बारे में प्रभु श्री राम को बताते हैं और उसके बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते हुए वे सबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी से और सुग्रीव से मिलन होता है कि व्यथा सुनकर राम जी बाली का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है और वे समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उनकी विभीषण से भेंट होती है। इसके बाद वे माता सीता को दर्शन करते हैं और माता सीता को प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हैं और प्रभु श्री राम का समाचार देते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाथ बंधक बनाकर रावण के समक्ष खड़ा कर तो वे रावण को
श्री राम के समक्ष समर्पण करने का या युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। यह सुनकर रावण घमंड से चूर हो जाता है और रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी भी कम नहीं थे। भगवान श्री राम का नाम लेकर जय जय श्री राम हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से कराते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर समर्पण करने और शांति का अंतिम प्रस्ताव का संदेश देते हैं, लेकिन अहंकारी रावण नहीं मानता और अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आते हैं। इसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है और तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है। तब मेघनाथ राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वैधराज सुसेन के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जब घुसाता है तब फिर से उनका मेघनाथ के साथ युद्ध होता है और अंत में मेघनाथ का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्री राम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है और बाद में उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित वानर सेना के कई लोग शामिल होते हैं। जय जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी ये राम कथा? आशा करता हूँ आपको राम कथा पसंद आई होगी। यदि आपको ये राम कथा पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एक लाइक भी बनता है। यदि आप लाइक करते हैं तो मेरे मनोबल को बहुत 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 फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, बाय बाय। Sari gama mama gari gama pa dani sari dani da dani da sari dani sari gari sari re sari dani sari gama mama gari sari re sari